तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें मेन समस्या आती क्या है। ज़्यादातर जब ये सर्किट यानी खराब होते हैं तो पहले तो जैसे ही सामान खराब दिखा कि ये खराब है, शंट बदल दिए, जो खराब दिखता है फटाफट बदल देते हैं। देखिए, सामान बदलने से आप दूसरा लगाएंगे तो तुरंत फिर ब्लास्ट हो जाएगा। उसके पीछे का कारण क्या है, ये सबसे ज्यादा ये ब्लास्ट होने का कारण क्या होता है। तो गेट ड्राइव, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसको ड्राइव करने के लिए सर्किट की एक डिज़ाइन होती है और यानी इसकी हम बात करते हैं तो इसे सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो गेट पे पल्स आएगी वो जब पल्स आए तभी ये ऑन रहे, और जैसे ही बंद करना है तो उस पर तुरंत निगेटिव सप्लाई दे करके इसके अंदर जो गेट पे चार्ज जमा रहते हैं उसे डिस्चार्ज करना होता है। अगर उसमें डिले रहेगा तो एक्टिव ज़्यादा समय तक रहेगा और करंट ज़्यादा फ्लो होने की वजह से ये ब्लास्ट कर जाएगा। एक कारण तो ये रहता है, यानी गेट ड्राइव सर्किट के प्रॉब्लम। दूसरा चीज, इसमें जटिलता है। इसमें जटिलता है, कितनी जटिलता है तो वो आप देख सकते हैं। अब तक हर एक इंडक्टर में, यानी जो इंडक्टर होते हैं उनके अंदर सिर्फ हमें 2 कॉइल मिलते हैं ना, 2 ही कॉइल रहते हैं, यानी 2 वायर रहते हैं। ये बस इस तरह से हो करके इंडक्टर निकल जाता है। लेकिन ये जो इसमें कॉइल बना हुआ है, ये कॉइल जो है ये सीटी टाइप के हैं। सीटी टाइप बोले तो इसमें ही आप कर सकते हैं कि ये आपका ऐसे है तो यहाँ पे एक अलग से इस तरह से बैंडिंग हो जाएगी। तो जब आप इसमें एसी करंट अगर फ्लो कराते हैं और लोड पे देते हैं तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, उसके जरिए इसमें करंट फ्लो होगा, यानी वोल्टेज इसमें उत्पन्न होगा और इसका उपयोग इस सर्किट को आप जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो यहाँ का मैटर है। यही सेम चीज यहाँ भी डिजाइन किया हुआ है। इसमें आप देखेंगे, अभी तो निकाल नहीं सकता हूँ, रीजन है उसके पीछे। तो इसको अगर देखेंगे तो ये मेन कॉइल यही है, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको। ये और ये सिंगल, लेकिन ये जो आईसी है यहाँ पे, इसका नंबर अगर देखेंगे तो आपको इस पे लिखा हुआ मिलेगा 2A20112 और इसको अगर आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ये 3 टाइप की आती है। अगर इस आईसी की बात करेंगे तो 3 टाइप की मैंने लिख के रखा है, आप देख लीजिए। एक तो ये है R2A20112, ये तो इतना तो सभी का है। अब ये देखिए तो ASP है, फिर SP है और DSP है। ये 3 वेरिएंट है इसके और तीनों PFC के लिए ही बनाया गया है। इसकी मेन डिजाइन है जो कंपनी बनाई है उसके हिसाब से। अगर यहाँ पे देखेंगे तो पिनों में कुछ अंतर है। जैसे अगर ये है ये पिन, तो ये जो है SP की है, यानी ये वाला जो मॉडल इसमें जो लगा हुआ है ये है SP। और अगर आप ये ले लेते हैं ASP तो ये वाली है। ये पिन देखिए, ये पिन ANC है, ठीक है। भी रेफरेंस GND RT और RM और कॉम। यहाँ पे देखेंगे तो
तो सेम चीज यहाँ पे तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको ये अंतर पड़ जाएगा। ये पिन देखिए यहाँ पे, यानी फीडबैक एसएस और ओएसपी और ओएसपी एम, यानी 2 चैनल है एम और एस। तो उसी हिसाब से यहाँ भी है। ये गेट ड्राइव अगर देखें तो ये गेट ड्राइव है, गेट ड्राइव एम के लिए है। वैसे ही गेट ड्राइव सेकंड यस मान लिए, नाम बदल सकते हैं, कुछ भी आप नाम रख लीजिए, 1 रखिए 2 रखिए। तो जैसे यहाँ पे देखिए, अब ये है क्या चीज, तो ये जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर ये है। अब इसको जो है ये वर्क कैसे करेगा, तो ये आईसी खुद में ही पूरा एक सिस्टम लेके बैठी है। यही प्रॉब्लम होता है कि नहीं समझ में आने का मिस्टेक होता है। तो इसके अंदर खुद का सिस्टम है। जैसे ये गेट ड्राइव दे रही है, ठीक है, गेट ड्राइव दे रही है, तो एक ही का हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये फर्स्ट के लिए है, ये सेकंड के लिए है, यानी यहाँ पे फर्स्ट सेकंड जो भी मान लीजिए। डायग्राम इसका खींचेंगे कल, आज नहीं खींच पाऊंगा क्योंकि जानते हैं कि थोड़ा बिजी रहने की वजह से। लेकिन जो भी है आपको मैं एक राउंड फिगर इसको अभी चलाता हूँ, फिर इसके हम डायग्राम भी देखेंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो समझ गए होंगे ये वाला। ये अब तक आईजीबीटी में 3 आपने देखा था, 3 जो होती है, जैसे आईजीबीटी के अंदर 3 हम 3 ही वो देखते थे ना, 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट होता था। तो जैसे हम यहाँ पे एक ड्राइव कर ही लेते हैं, ये गेट हो गया, ठीक है, ये गेट हो गया। और ये कर लीजिए तो ये इमीटर कर लीजिए, और इसे यहाँ से ले लीजिए तो ये कलेक्टर है। और इसके अंदर जो एक अपना डायोड जो रहता है उसे बैठा लीजिए अंदर। तो ये था, ठीक है। अब इसको वर्क कराने के लिए अब हम इसको इतना नहीं करेंगे, हम ऐसे ही कर लेते हैं यहाँ पे। बस आप समझते जाइए, क्योंकि ये राउंड फिगर आप लोग काम करने वाले हैं तो आप समझ जाएंगे फटाफट। कोई बहुत वो चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब तक नहीं समझ रहे हैं तभी तक के लिए आपको दिक्कत होगी। जैसे ही समझ जाते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। है तो यही ना, ये ई हो गया, ये सी है और ये जी है, यही था। ये प्लस सप्लाई हम इसमें दे रहे हैं, यानी डीसी, वो डीसी इस रास्ते से होके ऐसे आएगी यहाँ पे। आगे हमें कैपेसिटर लगाना है, हम कैपेसिटर लगाएंगे यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि हमें तो इस बात से करना है ना यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आ गया, लेकिन ऐसे नहीं रहेगा। ऐसे अगर करेंगे तो इसका भी चार्ज खत्म होगा। जैसे ही हम एक्टिव कराएंगे, यानी इसके अंदर एक करंट हमको ज़्यादा अगर वोल्टेज बढ़ाना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 320 वोल्ट है, तो जब भी हमको ज़्यादा कराना है इसको 320 से हमको 400 वोल्ट के आसपास लेके जाना है, तो हम जितना बार इसको पुश करेंगे तो ये भी करंट इसी के साथ में डैमेज हो जाएगा, यानी ये भी खराब होगा, यानी ये खराब होने का पूरा चांस रहेगा। तो यहाँ पे डायोड लगा देते हैं ऐसे। अब इससे क्या होगा आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारा लोड चल रहा है, ठीक है, इस जगह पे हमारा लोड चल रहा है, ये लोड चल रहा है। अब हमें वोल्टेज ज़्यादा जब भी चाहिए तो हम इस पर पल्स देंगे कुछ समय के लिए। तो जैसे ही एक्टिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इसके अंदर टपक करके पूरा करंट इसमें जाए फ्लो होने लगेगा, और तेज़ी से करंट फ्लो होगा, तब तक कि बंद हो जाएगा। वो करंट रिवर्स में फिर वापस तेज़ी से इसमें आगे की तरफ बढ़ेगा और कैपेसिटर के वोल्टेज बढ़ जाएंगे। तो ये 420 400 जो भी है ये हो जाएंगे, जितने पे सेटिंग रहेगी। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए ये वाली पॉइंट को, ठीक है, और ये वाली पॉइंट को। तो यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे जब भी हम इसको लोड देंगे, यानी इस हिसाब से, तो यहाँ पे अभी हमें 3 चीज यहाँ पे दिख रहा है, आप देखिए। तो नंबर 1 ये खो गया, ये यानी वोल्टेज हमारा मेन डीसी है कितना, क्या लिखावट भी नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन इस देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैं ये जानता हूँ कि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, फिर भी नहीं कोई बात नहीं है।
देखिए यहाँ पे 320 वोल्ट डीसी है, तो सबसे पहले तो ये भी जानकारी एमसीयू को होना चाहिए। ठीक है, ये जानकारी एमसीयू को होना चाहिए कि यहाँ पे 320 वोल्ट है। दूसरा चीज, यहाँ पे कितने वोल्टेज हैं ये भी जानकारी एमसीयू को होना चाहिए। तो और ये पहली जानकारी, ये दूसरी जानकारी, ये तीसरी जानकारी, अगर मान लेते हैं कि जब वोल्टेज कम होगा, ठीक है, वोल्टेज कम होगा तो एमसीयू को पता चलेगा, तो ये इसको एक्टिव कराएगी। जैसे आम पीसीबी में होता है तो ये एक्टिव इसको कराएगी। तो जब एक्टिव कराएगी तो यहाँ से वोल्टेज बढ़ना शुरू होंगे। जब वोल्टेज बढ़ेंगे तो इसकी जानकारी इसको जब मालूम पड़ेगी, यानी पहली तो जानकारी ये होगी कि वोल्टेज यहाँ पे इतना है 320 वोल्ट, जो कि चलने की कंडीशन में है, और इसको जब और ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो ये जानकारी ये पीएफसी जनरेट कराएगा, यानी ये पीएफसी जनरेट के लिए सिग्नल भेजेगा। और जब ये पीएफसी जनरेट हो जाएगी तो ये वोल्टेज जब भी बढ़ने लगेंगे तो ये वोल्टेज, अगर ये जानकारी, ये फीडबैक इसको नहीं मिलता है ना, ये फीडबैक इसको नहीं मिलेगा तो ये जानकारी, अभी देखिए अलग अलग मॉडल में अलग अलग बनावट होती है, तो अगर ये जानकारी इसको नहीं मिलेगा तो अगर मान लीजिए कि ये वाली जानकारी आपने गलत दे दिया इसको कि ये वोल्टेज यहाँ पे कम है, ध्यान से आप समझिए पहले, यही मेन चीज होता है। ये 320 के हिसाब से जो वोल्टेज होने चाहिए वो वोल्टेज होने ही चाहिए यहाँ पे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो डिवाइडर बनता है, ये जो वोल्टेज बनते हैं डिवाइडर, देखिए लिख करके रखे हैं तो अलग चीज है। आप चलिए, पता नहीं कहाँ पे पहुंचे थे, किसी ने फोन कर दिया, डिस्कनेक्ट हो गया, ऐसे ही होता है। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि ये जो वोल्टेज है ये वाला, ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि यहाँ पे कितने वोल्टेज बनने चाहिए। अब यहाँ पे समझते हैं इस चीज को कि देखिए ये वाला वोल्टेज भी मालूम पड़ना चाहिए एमसीयू को, और ये जो फाइनल रिजल्ट है ये भी मालूम पड़ना चाहिए। जैसे ये वाले आईजीबीटी के भी हम बात करेंगे, तो हमारी प्लस जो सप्लाई है, यानी इस तरह से ये हमारा इंडक्टर हो गया और इस तरह से आया, यहाँ पे ये डायोड हो गया, और ये जो है इमीटर है, और ये जो है इसके गेट है। ठीक है, गेट, तो गेट के लिए यहाँ से पल्स आएगी, यानी ये भेजेगा, एक ही बनाए हैं तो एक ही की बात होगी ना। तो ये वाला जो है ये वाला यहाँ पे सिग्नल भेजेगा, यानी ऐसे, तो ऐसे ही नहीं रहेगा, इसके बीच में और भी कंपोनेंट हैं। जैसे यहाँ पे जब हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये वाला। ठीक है, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाकर लगा करके और गेट को ड्राइव कराते हैं, तो वैसे ही है। क्योंकि गेट, मेन चीज गेट को बिल्कुल समय पे डीएक्टिवेट करना है, यानी उसको जीरो, जो चार्जेस जो यहाँ पे इकट्ठा रहेंगे, जब यहाँ पे देखिए 15 वोल्ट से ड्राइव कराते हैं, तो 15 वोल्ट जब यहाँ पे आए तो उसको तुरंत जितना जल्दी हो उसे जीरो करना है, बंद करते समय उसे जीरो करना है, तो ही हो पाएगा। तो ये आईसी करेगी, उसी से पल्स प्लस देगी, और जब भी फिर माइनस देगी तो दूसरी, यानी जो पीएनपी है वो एक्टिवेट होगा तो तुरंत उसको डिस्चार्ज कर देगा। इसका डायग्राम में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे राउंड इसको मतलब इसे इतना समझ लीजिए कि ये जटिल क्यों है। तो ये तो प्लस ये सप्लाई हो गई जो 320 वोल्ट होगी हमारी। ठीक है, यहाँ से डिवाइडर बना करके, ठीक है, ये डिवाइडर बना करके, चलिए यहाँ भी लगा देते हैं एक,
डिवाइडर, ये डिवाइडर पॉइंट है, तो ये एमसीयू को गया, ये जाएगा ही जाएगा, एमसीयू को भेजना पड़ेगा, तभी तो मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे कितना वोल्टेज है इस डिवाइडर के जरिए। ये रेजिस्टेंस इसमें 4-4 5-5 लगी हुई है, तो 2 रेजिस्टेंस से भी डिवाइडर बनता है ना। तो यहाँ समझ लीजिए, बस राउंड फिगर समझ लीजिए, फिर इसका डायग्राम समझेंगे। अभी तो मुझे इसकी जो ये पार्ट है वो पार्ट भी नहीं मिला है, तो देखते हैं मार्केट में मिलता है कि नहीं मिलता है। हमारे पास तो ये इसका नहीं मिलता है, तो इसके लिए, क्योंकि ये बोर्ड अभी ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा बोले तो अपने पास ही 4 या 5 पीस इसमें का बोर्ड पड़ा हुआ है। तो जब तक सामान था तो दाएं से बाएं करते गए, अब दाएं से बाएं भी नहीं होने वाला है, तो अब तो लाना पड़ेगा ना। चलिए, और ज़्यादातर उससे जब भी डालते हैं लोग तो ब्लास्ट हो ही जाता है। अब क्यों ब्लास्ट होता है उसे समझते हैं यहाँ पे। तो ये हुआ। दूसरा चीज, ये वही आईजीबीटी है जो यहाँ पे है ना, वही चीज है। 1 2 3 4 पिन हो गई, तो 1 2 3 और 4 हो गया। यहाँ पे कैपेसिटर लगेगा, ठीक है, और दोनों कैपेसिटर का यहाँ पे आएगा, ऐसा नहीं है, दोनों कैपेसिटर के वोल्टेज, यानी 2 इसका डिजाइन होगा, यही चीज सेम 2 डिजाइन होगी, और दोनों का पॉइंट इसी पे आएगा, इसी जगह पे। यहाँ पे देखेंगे तो इसका देखिए, इसका भी इसी कैपेसिटर पे आया है, और ये वाला देखिए तो ये भी इसी पे आया है, ठीक है, ये भी आया है इसी पे, और ये भी आया है इसी पे। और ये वाला हिस्सा ये है जो कलेक्टर है और एनोड है, यानी ये वाला है, ये कलेक्टर, ये तो इंडक्टर इसी पे आया है ना, तो इस पे आया और इस पे से होकर यहाँ पे आएगा जब भी इसमें एक्टिव होगा। हाँ, चेक करते समय बहुत से लोग इसको अभी समझते होंगे कि जब तक डालेंगे नहीं चेक नहीं होगा। भाई देखिए, सब कुछ एकदम क्लीन और स्पष्ट और सही करके डाल लीजिए। आईजीबीटी मत लगाइए, यहाँ पे बोर्ड को चेक करना है तो आईजीबीटी मत लगाइए। यहाँ से और यहाँ पे एक डायोड लगा दीजिए, ऐसे लगा दीजिए, यानी ये चीज यहाँ पे हमको पास कराना है, तो यहाँ से यहाँ पे कर दीजिए। यानी अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे इस तरह से एक डायोड लगा लीजिए, तो ये पास हो जाएगा, इस पे सप्लाई बन जाएगी। वैसे यहाँ से ऐसे पास करेंगे तो ये सप्लाई बन जाएगी। चालू करेंगे 10 मिनट 10-15 मिनट तो ज़्यादा अब मैं बोल रहा हूँ, 3 मिनट 4 मिनट 2 मिनट 1 मिनट आप चालू तो कर लेंगे, ये चालू हो जाएगा। फिर पीएफसी जनरेट करने को बोलेगा, जब ये स्पीड बढ़ाएगा तो पीएफसी जनरेट होना चाहिए, ठीक है। जब पीएफसी जनरेट होगी तो इसका वोल्टेज का पता लगाने के लिए ये वाला डिवाइडर है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे डिवाइडर है, और ये आएगा यहाँ तक, यानी एमसीयू को पहुंचना है इस जगह तक। तो इसे भी समझेंगे, लेकिन अभी इसे समझिए। मेन चीज यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। तो एक डिवाइडर यहाँ पे होना चाहिए, जटिलता है इसीलिए यहाँ पे फेल होते हैं। ये देखिए, ये वाला फिर एमसीयू को जाना चाहिए, तभी तो डिसाइड होगा। एमसीयू को दोनों चीज मालूम पड़ना चाहिए। ये हो गए। दूसरा चीज, करंट भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे देखिए, ये भी हो सही हो, ये भी सही हो। ये अगर फेल रहेगा, जैसे यहाँ पे जो, अरे ये लगा है ना, ये वाला, ये जो जला है, ये जो 7D0 लिखा हुआ है या C लिखा है, हाँ D लिखा है, 7D0, तो ये वाला भी यहाँ पे ऐसे रहेगा ना, तो यहाँ से ये आई सेंस, यानी करंट सेंस होगा ना, सेंस, ये वाला भी पता चलना चाहिए। किसे? अब यहाँ पे तो कंपैरेटर नहीं लगे हैं ज्यादा, यहाँ पे इस जगह पे नहीं है, तो सारी जिम्मेदारी ये ले लिया है खुद के ऊपर, तो थोड़ी जटिल यहीं से है। देखिए, ओवर करंट ये है, यहाँ पे देखिए इस जगह पे
एक के लिए ये वाला आना ही चाहिए यहाँ पे, और दूसरा के लिए दूसरा है। तो देखिए यहाँ पे दो चैनल के लिए है तो दो रहेगा। नंबर एक तो ये है जीरो क्रॉसिंग, एक चैनल, दूसरा जीरो क्रॉसिंग, दो। यहाँ पे GD यानी एक चैनल के लिए, दूसरा यहाँ के लिए, और दो इसके लिए। और फीडबैक एक ही है तो फीडबैक ये वाला आता है, ये वाला, ये फीडबैक जो है ना, ये वाला, इस फीडबैक ये जो जा रहा है, ये फीडबैक ये वाला यहाँ पे आएगा। इसको पता चलना चाहिए कि हाँ, जो हमने वोल्टेज दिया या जो हमने फ्रीक्वेंसी दिया है उसका यहाँ पे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है वो। और दूसरा चीज जो ये वाली पॉइंट है ना, ये यहाँ पे ये जो डिटेक्टिंग की बात है, ये तो इसे ग्राउंड कर दीजिए और ये वाले पॉइंट को लेके चाहे एक में रखिए चाहे दो चैनल को, जिसको भी मानिए, इसमें रेजिस्टेंस लगा रहेगा, ये मत समझिए, ये तो करंट के लिए लगाना ही पड़ता है। तो ये यहाँ पे आ गया, इसको देख करके अब इसको यहाँ पे ये वाला, तो ये पता करेगा उस क्रॉसिंग मतलब उस जब पॉइंट को कि कब हमने ऑन किया था और ऑफ कभी हुआ, वो चीज को यहाँ पे सेंस करेगा। अगर जो ये तो सही है, अगर ये वाला खराब हो जाता है ना, सेकेंडरी का, सेकेंडरी हम इसको सेकेंडरी बोलेंगे ना, ये वाला, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया क्योंकि इस पे हमारा पूरा लोड चलता है, और ये सेकेंडरी हो गया। तो अगर इसमें भी कट ऑफ हो गया, ये रेजिस्टेंस ओपन हो गई, तब भी तो प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, वो चीज इसे पता ही न चले तभी होगा। दूसरा चीज, इस पे कितना लोड पड़ रहा है, इस पे कितना लोड पड़ रहा है उसी हिसाब से वोल्टेज बनेगा। जितनी फ्रीक्वेंसी पास होगी और इस पे लोड बनते रहेगा, उसी लोड के अनुसार यहाँ पे वोल्टेज बनेंगे। तो एक वोल्टेज की जानकारी तो यहाँ से इसको जा रही है एक। दूसरा चीज ये भी जानकारी, ये फिर यानी करंट सेंस जो है ये वाला भी ये इस इन सब पे जाएगा। यहाँ पे ये वाला यानी एक के लिए एक है, यहाँ पे आप देखिए, एक के लिए एक तो दूसरे के लिए दूसरा है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी एक के लिए एक हो गया तो दूसरे के लिए यहाँ पे है ये है, यानी एक सिस्टम हमने बनाया है तो एक है, और जब भी दूसरा आएगा तो यहाँ पे जुटेगा, उसका सिस्टम का ये वाला पार्ट इसमें जाएगा एक में और दूसरा वाला दूसरे में जाएगा। ये NC है, ये कॉमन है, तो GND ग्राउंड है तो ग्राउंड पे कर लेना है सीधे सीधे, यानी ये ग्राउंड है ये वाला। और ये जो है ये गेट ड्राइव 1 और गेट ड्राइव 2, यानी ये दोनों तो गेट ड्राइव है, तो ये गेट ड्राइव हो गई यहाँ पे, और ये VCC है तो ये दोनों के लिए है। और अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसे समझ लेते हैं, इसे और इसे समझते हैं, ये तो ग्राउंड है। अब देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी सेट की रहती है, यानी सेट बोले तो फिक्स करना है, तो इस रेजिस्टेंस के जरिए फिक्स होती है। यहाँ से जो रेजिस्टेंस है इसके जरिए फिक्स होती है, यानी ये इस पे जो लगा हुआ ग्राउंड से रेजिस्टेंस है सब उसका ही करामात है। दूसरा भी रेफरेंस, यहाँ पे जो रेफरेंस है ये वाला, इसे भी यानी यहाँ भी वोल्टेज जो है सेट रहेगा। ये IC के अंदर का सिस्टम है, यानी अगर बोले तो ये चीज अंदरूनी है, यानी इसके अंदर IC के अंदर उसे हमको देखना पड़ेगा, यानी स्क्रीन में देखना पड़ेगा। जब हम इस IC के एक्सटर्नल भाग को देखेंगे तो, नहीं तो अभी इतना यहाँ पे ज्यादा वो नहीं है, मतलब ये ज्यादा वो नहीं है। कहने का मतलब ये है हमारा कि इसके अंदर से बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, मतलब दूसरा कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा।
अगर जो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर शिफ्ट करा देते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी शिफ्ट होनी ही होनी है। और रह गई यहाँ से फीडबैक के लिए, तो इसे भी बंद करने के लिए है, ठीक है। इसे बंद करने के लिए यानी ब्रेक करने के लिए चलता हुआ प्रोग्राम है। तो अभी कहाँ कहाँ से मिस्टेक हो सकता है सोचिए। सबसे पहले तो IGBT के गेट ड्राइव जो सर्किट है यहाँ पे बनी हुई है, इसके अंदर प्रॉब्लम अगर आ गई, ठीक है, इसके अंदर प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे मैंने GD लिख दिया है तो आप समझ जाइए कि ये कहाँ जाएगा, GD, ठीक है, ये GD पे जाएगा। ये गेट ड्राइव है। अगर गेट ड्राइव में प्रॉब्लम है तब ये तुरंत उड़ जाएगा, ये तो तुरंत ही उड़ जाएगा, लेकिन होता ऐसा नहीं है। आप देखे होंगे जब लगाएंगे सब कुछ करके रेडी कर दिए तो आप तो चला देते हैं, सट करके आपने बटन दबाया और चालू किया, चालू तो हो गया। लेकिन असल प्रॉब्लम कब होती है, जब PFC जनरेट करना होता है तभी होती है। तो उस समय आप चेक करेंगे तो ये वोल्टेज देखना है आपको। दूसरा चीज, ये वोल्टेज जब यहाँ पे वोल्टेज बने वो देखना है। और इतना तेजी से ये काम होता है कि उसे चेक करना सब लगा करके संभव नहीं है, ये भड़ाका मार देगा और काम तमाम हो जाएगा। तो ये हुआ। और दूसरा चीज, उसको अगर चेक करना है इसे PFC कैसे काम कर रही है, सामान नहीं जलाना है, तो उसके लिए आपको मैनुअली यहाँ पे वोल्टेज देने होंगे। यहाँ पे वोल्टेज कम करेंगे, फिर यहाँ से जब ये सिग्नल देना शुरू करेगा गेट को तो आपको मैनुअली देना है यहाँ पे वोल्टेज। और जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज बन जाते हैं, लेकिन इतना कोई करता नहीं है, हकीकत बात तो ये है। तो यहाँ पे जैसे ही आपका वोल्टेज मनमाफिक जो वोल्टेज चाहिए वो आ जाएगा तो ये PFC देना बंद कर देगी, नंबर 1। दूसरा चीज़, करंट आई सेंस जो है, अगर ये भी नहीं, अगर ये फेल हो गया, ये सेंस नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं, कंपरेटर ज़्यादा नहीं लगे हैं, OPM नहीं है। OPM क्या होता है कि पल पल की जानकारी बिल्कुल देता है। जैसे ये अगर मैं बोलूँ कि ये धागा या ये कुछ बंधा हुआ है, ठीक है, ऐसे आपको दिखने में रहेगा। तो अगर हम ये करते हैं कि ये हमारी लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे बिल्कुल ऐसे स्टेबल है, तो अगर कम हुआ तो ऐसे और ऐसे, थोड़ा सा दाएं और बाएं होगा तभी पकड़ लेती है, क्योंकि ये लाइन फिक्स करके रख दी जाती है। जैसे 2.5 वोल्ट फिक्स करते हैं ना, बोलते हैं ना 2.5 वोल्ट यहाँ पे होना चाहिए, वो क्या रहता है, बिल्कुल वो पॉइंट है जहाँ से MCU उसको समझता है माइनस में गया तो और प्लस में गया तो, यानी इस तरफ जाता है तब भी और इस तरफ जाता है तब भी, ये पल पल की जानकारी रखेगा, यानी नैनो सेकंड में वो जानकारी रखता है। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ है, जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट हुआ ये भी जानकारी अगर जिसको मिस हुआ तो ये ब्रेक नहीं करेगी, कहूँ पता ही नहीं चलेगा तो ये ब्रेक क्यों करेगी, गेट से भेज देगी सप्लाई। अगर यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये वाला वोल्टेज अगर किसी कारण से दबा हुआ है, यानी जो ये डिवाइडर है दबा हुआ, कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। पहली बात तो ये होती है ना, देखिए हमको दिखता क्या है कि यहाँ ये फटा हुआ है तो यहीं पे खराबी होगी, और ये वाला तो हम फटाफट अपना बदलना शुरू कर देते हैं। और ज़्यादातर मैं देखा हूँ तो ये अपना बदल दिए और ये रेजिस्टेंस वगैरह चेक कर लिए, भैया यहीं पे नहीं है, ये भी चेक करना होगा। ये जो ये दूसरे जगह पे दिख रहा है ना हमको, ये तो ये भी चेक करना पड़ेगा, ये वाला, और ये भी है। और दूसरा चीज़ एक इधर भी है, इधर यहाँ भी है, ठीक है, ये भी है, जो कि ये जाएगा, इसकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो इसका डायग्राम पे ही समझ में आएगा, लेकिन इतना अभी खींचने में थोड़ा, आप जानते ही हो, चश्मा लगा करके पूरा दिन जो है उधर सर खपा लेते हैं, शाम को आते हैं तो इधर खपाते हैं, मतलब डिस्टर्ब हो जाना पड़ता है। हाँ, तो ये जानकारी भी होनी चाहिए। होता क्या है ना, आपको कई वीडियो में मैं बताया भी था, ये रेजिस्टेंस अभी इतने लगी हुई है रेजिस्टेंस, अगर इन रेजिस्टेंसों में कोई वैल्यू अपनी शिफ्ट कर देता है ना, इसमें कोई वैल्यू शिफ्ट हो जाती है तो इसका जो वोल्टेज बनने वाला है, जो डिवाइडर बनने वाला है, वो तो सब उलट पुलट हो जाएगी, दुनिया बदल जाएगी उसकी। यानी यहाँ पे अगर और रेजिस्टेंस लगे हैं और इसकी वैल्यू
पहले यहाँ थी और ये इतने में आ जाता है, इस वैल्यू पे आ जाता है, यानी कम हो जाता है तो वोल्टेज बढ़ जाएंगे, और ये वैल्यू बढ़ जाता है तो वोल्टेज घट जाएंगे। जब घट जाएंगे तो वही बात तो यहाँ भी होगी ना, यहाँ भी घट गया वोल्टेज। जैसे ही वोल्टेज घटा तो प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है कि आप इस 320 वोल्ट को आप मैनुअली कंट्रोल कीजिए। उसके लिए वैरिएक का इस्तेमाल करिए, ठीक है, वैरिएक का इस्तेमाल करिए। 320 को डाउन भी कर सकते हैं और अप भी कर सकते हैं, दोनों कंडीशन आपके हाथ में रहेगी। फुल्ली इसे कंट्रोल करिए और उसी के साथ में इसे आप चेक करिए और इसको हटा लीजिए, IGBT मत लगाइए, ठीक है। और लगा सकते हैं तो आपके पास टेक्निक हो तो इस जगह पे आप ध्यान दीजिए तो कर सकते हैं बहुत कुछ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत से लोग IPM लगाते हैं और उड़ा डालते हैं, जबकि IPM को लगाते समय तो उड़ने का चांस ही नहीं है। चालू कंडीशन में कभी कभी क्या होता है कि 2 सिग्नल निकलते हैं ना एक साथ में, तो उसके लिए मैं वीडियो में बहुत कई बार बोल चुका हूँ कि इसको अगर करना है तो ये ग्राउंड को ओपन कर दीजिए या पॉजिटिव को ओपन कर दीजिए, ठीक है। इसे ओपन कर लीजिए या इसे ओपन कर लीजिए, दोनों में से किसी को ओपन कर लीजिए। इस जगह पे आप एक लोड अलग से क्रिएट कर लीजिए। इस IGBT की अगर जो कैपेसिटी है 20 एम्पेयर, ठीक है, 20 एम्पेयर है, तो आप 1 एम्पेयर का कोई भी लोड इसके ऊपर यहाँ पे, अब 20 है तो 20 को आप वोल्टेज में जो है वो कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 20 3 60 कितना 6000 वाट हो गया ना। यानी कहने का मतलब ये है कि 20 एम्पेयर, ठीक है, 20 एम्पेयर है तो P बराबर V इंटू आई होता ही है। तो वोल्टेज हमारा 320 हुआ और एम्पेयर 20 हुआ, तो उस हिसाब से कितना 32 दूना 64, 6400 वाट, ठीक है, 6400 वाट। तो इतना लोड आप देंगे इस पे, तो यानी बनाते समय अगर इसके अंदर कुछ मिस्टेक होता है या 2 गेट पे आमने सामने वाले पे ड्राइव आ गई, वोल्टेज ड्राइव कहीं गेट खराब है, तो ये तो फटाका मार के तुरंत उड़ जाएगा, तुरंत उड़ेगा बिना कहे इस पे लोड लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, उससे तो फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि वो इंटरनली हो गया, ठीक है, वो तो इंटरनली हो गया। अगर यहाँ पे आप ब्रेक कर देते हैं तो क्या होगा, लोड टोटल डिवाइड किस पे होगा, 1 एम्पेयर, मैंने बोला 1 एम्पेयर, तो 1 एम्पेयर का मतलब होगा 320 वाट का, ठीक है। अगर ये बोलता हूँ कि यहाँ पे जो है 1 एम्पेयर की बात मैं कर दिया, 1 एम्पेयर, तो ये कितना हुआ है, 1 एम्पेयर की बात करेंगे तो 320, ठीक है, 320 गुणित 1 तो 320 ही वाट हुआ ना, तो 320 वाट। अब 320 वाट अगर ये आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, तो आमने सामने अगर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आपस में चिपकते हैं तो रूट कौन सा मिलता है इसको, आप ये समझिए। पहले यहाँ पे आप समझिए, इस तरह से आप समझ लीजिए मेरा कहने का मतलब क्या है। ये देखिए, मैं 3 नहीं बना रहा हूँ, 1 ही बना रहा हूँ क्योंकि समझना है। यहाँ पे ये गेट हो गया। अब इसमें जब भी 6 में से पल्स आती है तो कभी जब MCU डैमेज होता है तो सबसे पहले तो एक सिंपल सा रहता है कि आप उसे चेक कर लीजिए इत्मीनान से। तमाम तरीका है चेक करने का। एक तरीका है पॉजिटिव की ओर से आप जो है पावर कट कर दीजिए, एक पिन ग्राउंड पे रखिए और जो IC की जो पिन है 6 की 6 पिनों का, ये मैं अभी कहाँ आ गया, IPM की बात करने लगा। तो 6 की 6 का एक साथ एक अनुपात में ही वो आने चाहिए। रेजिस्टेंस चेक करिए, डायोड में रेंज में चेक करिए, तो एक जैसे ही आने चाहिए। अगर इसमें डिफरेंट आता है तो फेल है। मैं यहाँ पे बात कर रहा था। अब यहाँ पे मैंने कट करके यहाँ पे मैंने एक लोड लगाया जो कि 320 वाट का ही है। अब हो गया, ये 320 वाट का लोड है, यहाँ पे ये ग्राउंड हो गया, ये 320 वाट का लोड है।
पहले तो ये ऑन होगा, फिर ये दूसरे वाले में का कोई एक ऑन होगा, ये वाला ऑन होगा, और ये हमारा पॉइंट निकलता है ना, ये पॉइंट हो गया UVW का। तो एक को समझिए, अगर इस पे भी ड्राइव उसी टाइम आ गई और इस पे भी उसी टाइम ड्राइव आ गई, अगर एक ग्राउंड डायरेक्ट है यहाँ पे, तो ये भी ऑन ये भी ऑन, ऊपर से प्लस आया नीचे से माइनस, बीच में दोनों लोग हो गए धड़ाम, IPM की कंडीशन ये बन जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे रखें 320 और इसे कर दीजिए कट, तो क्या होगा, इधर से पॉजिटिव आई और ये रूट बना आने के लिए निगेटिव का, तो ये भी ऑन ये भी ऑन। तो और मजे की बात है, ये 300 वाट लोड लेगा, ये बल्ब जलने लगेगा, अगर बल्ब लगाए हैं तो बल्ब जलेगा, जो भी रहेगा वो चलेगा। लेकिन ये तो अभी 1 एम्पेयर, ये तो आती है 22 एम्पेयर 20 एम्पेयर की होती है, तो ये उतने में जलेगा नहीं, ये ब्लास्ट नहीं हो पाएगा, उससे पहले ये करंट इसमें से फ्लो होने लगेगा। आप बात को समझ गए होंगे। वैसे ही यहाँ पे आप समझ लीजिए, इस पॉइंट को समझ लीजिए, वैसे ही आपको यहाँ भी टेक्निक लगानी है कि कैसे करें कि इस लोड को PFC जनरेट करे, वो हमको पता चल जाए। यानी जो इसके ऊपर हम लोड डालते हैं, ठीक है, PFC जनरेट करने के लिए, तो वो लोड इसके ऊपर खतरनाक ना हो, उससे पहले हमें पता चल जाए। तो वो चीज़ आपको बनाना पड़ेगा, वो जुगाड़ बनाना पड़ेगा। वो जुगाड़ कैसे बनेगा, आगे आगे देखिए, वो सब होते जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट ही मेन चीज़ होता है, कमेंट नहीं करेंगे तो फिर पता भी नहीं चलता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं जल्दी ही।